मैं कुछ खुसूसी और इम्पोर्टेंट इश्यूज को आपके सहारे से लेके तमाम अवाम, तेलंगाना की अवाम के लिए इश्यूज को एनलाइटन करना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में बीआरएस पार्टी किस तरीके से, किस लिहाज से मुसलमानों को धोखा देके आई है, इतना मुसलसल धोखा दिए और हर चीज एविडेंस के साथ में मैं दिखाता हूँ। आपसे भी गुजारिश है कि मैं जो एविडेंस दिया तो आप डिटेल में तहकीक करके आप टेलीकास्ट कीजिए या पब्लिक के बीच में ले जाइए। कोई भी चीज बिना सबूत के, बिना बेबुनियाद चीज में बात नहीं करता, कभी किया नहीं, कभी करता भी नहीं। तो हर चीज जो पेपर में कवरेज हुई वो टाइम पे, उसके सहारे से ही आपको मैं बताऊंगा। केसीआर के झूठे वादे, मुसलमान को जिस तरीके से धोखे दिए। सबसे पहले 12% रिजर्वेशन 9 नवंबर 2017 में किया गया वादा, असेंबली के डयास से बोले, असेंबली के प्लेटफॉर्म से बोले कि हम 12% मुस्लिम रिजर्वेशन देंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी से भी लड़ना पड़े तो भी लड़ूंगा और इसको मैं लाऊंगा बोल के बोले। ना वो लड़े, ना लाए, ना इसकी पहल भी किए, ना कभी जाके वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस सिलसिले में मिले। और सबसे बड़ी गहरी साजिश के तहत जो नुकसान मुसलमानों को पहुंचाए, वो आठ मस्जिदें शहीद किए, बुलडोजर चलाए उस पर। और इसके लिए भी आपको मैं प्रॉपर पेपर के साथ, न्यूज़पेपर में जो आया उसके साथ दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए कि किस तरीके से मुसलमानों के मस्जिदों पे बुलडोजर चलाए। केसीआर की गवर्नमेंट सिर्फ बुलडोजर एक्सपर्ट गवर्नमेंट थी और वो बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के इबादत गाह पे ही चलते थे, चाहे वो सिरडेट की मस्जिद और सिरडेट की मस्जिद में बुलडोजर तो छोड़ो, बुलडोजर चले बाद में विजिट करने के वास्ते भी मौका नहीं दिए। बोलते हुए तकलीफ हो रही, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जिनके घर में ये हादसा हुआ उनके दिल पे क्या बीती होंगी। नौजवान बच्चे आलर एनकाउंटर में जिस तरीके से हथकड़ी में थे, कहीं जा नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, उनका एनकाउंटर करवाया गया। ये बच्चों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और मैं ये इस हुकूमत में मैं डेफिनेटली सीएम साहब को रिप्रेजेंटेशन दूंगा, इस पर डिटेल इंक्वायरी कराऊंगा। वो टाइम पे जो जिम्मेदार थे पॉलिटिशियंस, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए मैं सीएम साहब को इसका मुताबला करूंगा। डेफिनेटली ये लोग को जस्टिस होना है, जस्टिस करवाएंगे। और इस जस्टिस के लिए मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना का हर नौजवान बच्चा, हर मुसलमान इसमें मेरा साथ दे, इसमें ये लोग को अपन इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है। और एक सबसे बड़ी बात ये बोले कि इस्लामिक सेंटर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। वो अपने ज़ाती मफाद के लिए क्या क्या बना लिया आपको सबको मालूम है। मैं कोई किसी के कम्युनिटी के बारे में बोल नहीं सकता, पर मेरे कम्युनिटी में जो नाइंसाफ़ी हुई, इस्लामिक सेंटर को 42 करोड़ सैंक्शन करके बनाता हूँ बोल के बोले, ये भी असेंबली में ही बोले। ये जितने भी झूठ बोलते पूरे असेंबली में ही बोलते, ये कहीं यहाँ वहाँ नहीं बोलते, असेंबली में झूठ बोलते। दूसरे दिन पेपर में आता, उसका आज तक पेपर पे ही रहा, वहां पे भी जाके देखो ना, उसका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। और एक चीज जो हमारी अपनी मिल्कियत है, जो हर मुसलमान का हक है, वो है वक्फ की जमीन। हमारे बड़े बुजुर्ग जो वक्फ करते थे, जो वक्फ किए, वो उसकी जायदाद के कैसे धज्जियां उड़ाए केसीआर गवर्नमेंट, ये एक ही सबूत आपके सामने है। जब वो 2014 में वक्फ जब सीएम बने, जब 77,538 एकड़ जमीन थी, जब वो कुर्सी से हटे, 57,426 जमीन गायब हो गई वक्फ के रिकॉर्ड से। ये भी आपको प्रॉपर एविडेंस के साथ में मैं दे रहा हूँ। इसका डिटेल स्टेप पे भी डिटेल इंक्वायरी करवाते हैं, क्योंकि दरगाह हुसैन शाह वली की जो केस था, वो केस में एफिडेविट डाले सुप्रीम कोर्ट में केसीआर कि ये जमीन वक्फ की न होती, रेवेन्यू लैंड है बोल के। शेखपेट में जो कब्रस्तान दिया गया वक्फ की डिजिट के हिसाब से, वो वक्फ की जमीन ये डिफेंस की जमीन है बोलते। उनके वालिद साहब बोलते दरगाह की जमीन वक्फ की नहीं है, रेवेन्यू की है बोलते। बहरहाल ये लोग बाप बेटे हमेशा वक्फ की जायदाद के खिलाफ ही थे। वक्फ की जायदाद कभी भी मुसलमान को उनका जो हक है उनको मिलने नहीं दे रहे, उनको हमेशा महरूम रख रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बोल के खुशी से बोल सकता हूँ। और एक बात, दरगाह जहांगीर पीर उधर बोले कि मैं आपको वहां पे 50 करोड़ से डेवलप करता हूँ। कोई पूछे थे उनको कितने करोड़ से डेवलप करते, बोलते क्यों जाके मजाक उड़ा रहे, जाके 50 करोड़ से डेवलप करता हूँ बोल के 50 रुपए भी नहीं लगाए वहां पे, और जाके खुद चादर चढ़ाए। ये भी मैं पेपर आपको दे रहा हूँ, उस दिन डेट के साथ बोल रहा हूँ, 10 नवंबर 2017 को दरगाह जहांगीर पीर पे जाके खुद चादर चढ़ाए। जहाँ की जमीन वही है, जहाँ का गेट वही है, जहाँ का दरवाजा वही है, ना 1 रुपया लगाए ना किए। इसके साथ में बोले अजमेर में रुबात बनाता हूँ, यहाँ पे धोखा दिए, वहां पे धोखा दिए। लफ्ज है तुम धोखेबाज हो, धोखा ही देना तुम्हारी फितरतन है। अब इन्हों बोले कि 40,000 मुसलमान फैमिली को 1 लाख लोन देता हूँ बोले। ये भी आपके सामने है। 8 अगस्त 2023 में ये बात आई उनकी। ये इसमें कितने लोगों को दिए पैसे। और एक बात बोले कि पहाड़ी शरीफ में आईटी पार्क बनाता हूँ 50 हेक्टेयर पे। आईटी पार्क तो छोड़ो, वहां पे कुछ
आईटी वाला कुछ लफ्ज ही नहीं है। और एक बात बोले, मेरे मुसलमान नौजवान भाइयों को बेरोजगार भत्ता देता हूँ बोल के, ये 2018 में आप बोले कैबिनेट में डिसीजन लिए बोल के, 2018 अक्टूबर 18 को बोले आप कि मैं 3016 रुपये में मुसलमानों को, नौजवान बच्चों को भत्ता देते बोल के, क्यों नहीं दिए? और सबसे बड़ा तो उनके बेटे बोले, वो टाइम पे म्यूनसिपल मिनिस्टर, बल्दिया मिनिस्टर बोले कि मैं 540 करोड़ लगा के मूसी पे 14 ब्रिजेस बनाता हूँ बोल के बोले। ये भी आपको पेपर में दिखा रहा हूँ, 14 ब्रिजेस बनाता हूँ बोले। की तरह बनाते तो कितना ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहता था, कितने मेरे भाइयों को यहाँ पे जॉब करना आसानी रहता था, मेरे बहनों को कॉलेज में आना आसानी रहता था। वो भी नहीं किया। और एक बात सबसे गहरी बात है कि दारुशफा, खिलवत, चार मीनार के पास आप बोले पार्किंग कॉम्प्लेक्सेस बनाता हूँ बोल के, वो भी आप ही मिनिस्टर थे, वो भी आपका झूठ। किस बुनियाद पे वोट पूछ रहे? दो बेवा औरतों को आप गाड़ी में ठहरा लेते, सरदार भाई मरहूम की अहलिया को बाजू में ठहरा लेते, इस तरफ महागंटी गोपी की वाइफ को ठहरा लेते, उनके चेहरे पे वोट मान रहे। अगर आप सही काम करते, अगर आप तरक्की करते, अगर आप मुसलमान का भला करते, तो आपके चेहरे पे आप वोट मांगना था। तो आने वाले इलेक्शन 11 नवंबर को नवीन यादव, जो बहुत ही सेकुलर, बहुत ही सीधा, इतने बड़े सोशल एक्टिविटीज काम करता है, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करता है, मुसलमानों के बीच में रहता है, मुसलमान हिंदुओं को दो आंख समझते चलते हैं, ऐसे नवीन यादव को जिताएंगे। तो जो तरक्की, जो मेरे से जो हुआ, जो मेरे पार्टी से जो हुआ, उसको और बेहतरीन करने में मुझे इजाफा मिलेगा, मुझे स्ट्रेंथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमान भाई बहनों से, पर्दा नशीन बहनों से, कि आप नवीन यादव के लिए अपना वोट डालिए, और वोट आप भारी स्ट्रेंथ में आके डालिए, क्योंकि अपनी वोट पोलिंग बहुत ही कम होती है। अपनी वोट पोलिंग कम होने से ही ये लोग, KTR जैसे लोग हमको इजी लेते, गुमराह करते रहते। तो आप निकलिए, वोट डालिए।